अब हम पढ़ेंगे कुछ एक एक्सचेंज रूल, जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें एक सिस्टम दिया है और उसमें हम कुछ एक्सचेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। कुछ एक ऐसे रूल पढ़ेंगे हम, ऐसे टोटल 4 रूल हैं। सबसे पहले ये जो हम रूल पढ़ेंगे ये हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो फिशर में भी एप्लीकेबल है और वेज डैश सिस्टम में भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर वेज डैश में आप इसे अप्लाई करेंगे तो भी बिल्कुल वही स्टेटमेंट वैलिड होगा जो लिखा है, और फिशर में भी बिल्कुल वैलिड होगा। तो पहला स्टेटमेंट है व्हेन टू ग्रुप्स अराउंड ए कायरल कार्बन एक्सचेंज्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देन कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स्ड। इसका मतलब यह है कि किसी एक कायरल कार्बन के अबाउट अगर आप कोई भी 2 ग्रुप इंटरचेंज करते हैं तो वो एक इंटरचेंज कहलाएगा। इसी तरह आप चाहें तो 2 बार इंटरचेंज, 3 बार, तो यहां पे हम ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल एक इंटरचेंज की बात देखें। इसको इससे कंपेयर कीजिए। हमने मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं किया है, यहां पे ग्रुप को एक्सचेंज किया है। देखिए किस तरह से यहां पर ये ग्रुप बना हुआ सिस्टम है और यहां पर भी ऐसा है। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमने यहां पर FBr को तो वैसे ही रखा है, I और Cl को एक्सचेंज कर दिया है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि I और C रोटेट नहीं किया है, एक्सचेंज किया है। I और Cl को एक्सचेंज अगर हमने कर दिया तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स आना चाहिए। मतलब क्या, ये अगर पहले वाला S है तो ये R आना चाहिए। चेक करते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी I है, उसके बाद Br है, फिर Cl है और 4 नंबर जो है वो आपको दे रखा है F। 4 नंबर यहां पे वर्टिकल पे है तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम घूमते हैं तो हमें क्लॉकवाइज मिलता है R। तो स्टेटमेंट ये था कि अगर एक ही इंटरचेंज करेंगे, मतलब 2 ग्रुप हैं उनमें एक्सचेंज किया, वो एक एक्सचेंज कहलाएगा। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज ऐसे 3 बार कीजिए, 5 बार, तो एक बार एक्सचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स्ड हो गया। सेकंड देखिए, इफ 2 ग्रुप्स अराउंड ए कायरल कार्बन आर एक्सचेंज्ड इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम। इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्रुप्स में जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो इवन टाइम्स करें, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। देखिए यहां पे ये जो सिस्टम आपको दिया है और ये दूसरा जो बना हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, इसको इसमें कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने F और Cl को एक्सचेंज किया, ये 1 एक्सचेंज हो गया। अब इसके बाद हम दोबारा एक्सचेंज करेंगे, तो दोबारा एक्सचेंज चाहें तो इस F को आप I के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है वो देखिए, हमने पहले F और Cl को एक्सचेंज किया, Br और I को एक्सचेंज किया, तो टोटल 2 एक्सचेंज हो गए। और टोटल 2 एक्सचेंज होने का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं। नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी I है, नंबर 2 Br है, नंबर 3 Cl है और नंबर 4 F। यहां पे 4 नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल पे आ गया है। अगर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1। तो 3 से हम 2 की तरफ गए, 2 से 1 की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन S। तो स्टेटमेंट ये है कि जो पहले था वही बाद में आ गया। यानी कि अगर ऑड इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आ जाएगा, R का S, S का R। और अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो उस केस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। इसके बाद हम इसी तरह के 2 पॉइंट्स और देखेंगे। शिफ्टिंग के नेक्स्ट रूल में समझिए, थर्ड पॉइंट है, इफ 1 ग्रुप रिमेन फिक्स एंड रेस्ट 3 ग्रुप्स are exchanged in clockwise or anti-clockwise direction then configuration remain same। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास चाहे फिशर हो चाहे वेज डैश हो, उसमें हम एक ग्रुप को फिक्स कर लेंगे
और बाकी 3 को एक्सचेंज कर लेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, यहां पर ये दिया हुआ है, यहां पर एक कायरल कार्बन कंटेनिंग सिस्टम, हमने यहां पे F को फिक्स कर लिया है और बाकी जो 3 ग्रुप बचे हैं उसमें ध्यान से देखिए, अगर हम बाकी 3 को क्लॉकवाइज एक्सचेंज करें, क्लॉकवाइज का मतलब Cl यहां पहुंच जाए Br की जगह, फिर Br I की जगह, और क्योंकि F फिक्स है इस तरह से, ये हम ध्यान से देखिए हमने यहां पर इस तरह से एक्सचेंज किया है, Cl इधर, Br इधर और I इधर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 1 को फिक्स रख के बाकी 3 को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है। 1 को फिक्स, किसी भी एक को फिक्स रख लिया और बाकी 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक्सचेंज किया। यहां पे हमने F को फिक्स रखा और अब हम बाकी सिस्टम को क्लॉकवाइज एक्सचेंज करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि I आ गया Br की जगह, Br Cl की जगह और Cl I की जगह। पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो बाकी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी S ही आना चाहिए। चेक करते हैं, 1 नंबर पे I है, 2 नंबर पे Br है, 3 पे Cl है और 4 पे है F। तो अब 4 नंबर यहां पे आ चुका है वर्टिकल पे, तो 1 2 3, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S। नीचे देखिए यहां पर भी 1 नंबर ये है, 2 नंबर Br, 3 नंबर Cl और 4 नंबर है यहां पे F। 4 नंबर यहां वर्टिकल पे है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S। ध्यान से देखिए पहले भी S था, सॉल्व करने के बाद भी क्या मिल गया, S। नेक्स्ट देखिए, अब तक हमने 3 एक्सचेंज या शिफ्टिंग रूल पढ़े हैं, वो दोनों सिस्टम के लिए वैलिड है। आप एक बार एक्सचेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट रिवर्स आ जाएगा, 2 बार एक्सचेंज करेंगे तो सेम रहेगा, 1 को फिक्स रख के 3 को एक्सचेंज करेंगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ये तीनों के तीनों शिफ्टिंग वाले रूल वेज डैश के लिए भी एप्लीकेबल है और फिशर के लिए भी, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिशर के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ फिशर के लिए। और ये रूल ये कहता है, इफ फिशर प्रोजेक्शन इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये पेन मैंने होल्ड कर रखा है, इसको मैं इसी तरह 180 से रोटेट कर दूं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने इसको प्लेन में ही 180 रोटेट किया है, COH नीचे आ गया, राइट वाला लेफ्ट चला गया, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, पूरा 180 रोटेट किया है। तो अब इसमें ये 1 हो गया, कार्बन कार्बन सेम, इसके सेट में O आएगा, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। अब 4 नंबर जो है वो वर्टिकल पे है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 to 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज S। नेक्स्ट देखिए, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 1 2 3 और 4। यहां 4 नंबर वर्टिकल पे है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 to 3, तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S। अब ये हमने 4 शिफ्टिंग के रूल पढ़े हैं और इस रूल को अभी हम अप्लाई करके सिस्टम में RS कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। हमने RS कॉन्फ़िगरेशन पता करते हुए 2 रूल अप्लाई किए थे। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर वर्टिकल या डैश पे है तो 1 2 3 चलेंगे, अगर वेज या हॉरिजॉन्टल है तो 3 2 1। तो फिशर में तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 ही कंडीशन है, लेकिन वेज और डैश के अंदर 3 कंडीशन होती है, एक वेज, एक डैश और तीसरी होती है लाइन। तो अगर नंबर 4 वेज डैश पे नहीं है और लाइन पे आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखिए, ऐसा सॉल्व, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो वेज और डैश पे ही नंबर 4 होना चाहिए, तो हम वेज या डैश पे नंबर 4 को लाएंगे और अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग रूल। और शिफ्टिंग रूल क्या है? एक, अगर 1 एक्सचेंज किया तो रिवर्स, 2 एक्सचेंज किया तो सेम। तो अप्लाई करके देखते हैं 1 by 1।
यहां पर ये जो मॉलिक्यूल गिवन है इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको पता करना है। सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे। जैसे ही हम नंबरिंग करेंगे, CIP के अकॉर्डिंग सल्फर 1 नंबर है, ऑक्सीजन 2, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। अब 4 नंबर जो है वो लाइन पे आ गया, तो हमारे पास वेज और डैश के लिए रूल है, तो हम 4 नंबर को लोवेस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाएंगे या वेज पे, तो हम लेके चलते हैं डैश पे। तो डैश पे लाने का मतलब यह है कि हम H को CH3 के साथ एक्सचेंज कर दें। यहां लिखा H, यहां लिखा CH3, ये हो गया 1 एक्सचेंज। अब अगर इसी एक्सचेंज को रखते हुए सॉल्व करेंगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम इवन एक्सचेंज कर लेते हैं और दूसरा एक्सचेंज हम करेंगे OH के साथ SH का। इस तरह से मैंने कहा था कि ये जो रूल है ये वेज डैश और फिशर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां हमने H को CH3 से एक्सचेंज किया, SH को OH से। अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 तो सल्फर है, नंबर 2 ऑक्सीजन है, नंबर 3 कार्बन है और नंबर 4 हाइड्रोजन। और नंबर 4 क्योंकि हाइड्रोजन है, तो क्योंकि नंबर 4 डैश पे है, तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 2 3। 4 को इग्नोर करते हुए 1 2 3 जाना है। क्लॉकवाइज होने की वजह से ये R है। एक्सचेंज कितने किए, ध्यान से देखिए। एक एक्सचेंज किया H को CH3 से और दूसरा किया हमने OH का एक्सचेंज किया था SH से। 1 2 दो एक्सचेंज कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, तो वो R है, तो ये भी R ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी दिया हुआ है, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 इज Br, नंबर 2 Cl, नंबर 3 ये कार्बन और ये कार्बन सेम, CIP कहता है सेट बनाइए, ऑक्सीजन 3 और ये हो गया 4। तो 4 नंबर तो लाइन पे आ गया, तो लाना पड़ेगा डैश या वेज पे। आपकी चॉइस है, आप वेज पे लाइए या डैश पे। हम लेके चलते हैं डैश पे। तो डैश का मतलब है 4 को 1 से, यानी यहां पर मैंने लिख दिया है CH3, यहां लिख दिया है मैंने Br। अब दूसरा एक्सचेंज यहां लिखेंगे हम CHO और यहां लिखेंगे हम Cl। तो ध्यान से देखिए एक्सचेंज क्या किया हमने पहला एक्सचेंज किया CH3 का Br के साथ, दूसरा एक्सचेंज हमने किया है CHO का Cl के साथ। तो दूसरा एक्सचेंज हो गया CHO का Cl। कितने एक्सचेंज? 2, इवन, यानी कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। अब नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर पे Br है, 2 पे Cl है, 3 पे ये है और 4 नंबर पे ये हो गया है। 4 नंबर डैश, तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 1 से 2 एंड 2 3। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R। तो कहने का मतलब है अगर वो R है तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? R। तो यहां पे हमने RS कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एरिथ्रियो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एरिथ्रियो और थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ होगा और फिशर प्रोजेक्शन में अगर सेम ग्रुप, ये OH OH जो लगे हैं ये एक ही तरफ है, बहुत ही आसान है ये। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, एक ही तरफ आ गए तो आप उसे एरिथ्रियो कहते हैं। और अगर सेम ग्रुप इस लाइन के ऑपोजिट में चले गए तो उसे कहते हैं थ्रियो। इसमें और कोई रूल नहीं है, बस यही है। इसके बाद आता है स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले लिखा हुआ है तो हम ये समझते हैं कि वो लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट है PPL, उसका रोटेशन कैसे करेगा। स्मॉल डी बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और L का मतलब है लीवो रोटेटरी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के नाम से पहले स्मॉल डी लिखा है तो स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताएगा और स्मॉल L लीवो रोटेटरी। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है ये हम किसी रूल से पता नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है। पोलारिमीटर
में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह मॉलिक्यूल लाइट को डेक्स्ट्रो या लीवो में से किधर रोटेट करेगा। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल है, यह हम रूल से पता नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने एरिथ्रियो थ्रियो और डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है।